हेलो वरुणा जी। चलिए आज आपके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। क्यों ना आपके बारे में और जाने कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे इंक्लाइन होती चली गई। ज़रूर। मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो इस वजह से बचपन में हम प्रकृति के बहुत करीब रहे हैं। भारत के हर स्टेट में हम पले बड़े हैं, तो नदियों में खेले हैं, मिट्टी से खेले हैं, जंगल में खेले हैं, हाथियों के झुंड को अपनी आँखों के सामने गुज़रते हुए देखा है, फिर रेगिस्तान में रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं। तो जब हम आउटर प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे इनर अवेकनिंग भी होती है। इसको ऐसा समझिए, जब हमारी ऊर्जा हम सिर्फ बाहर की चीज़ों में लगाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, हर चीज़, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे बाहरी चीज़ों में, हम वस्तुओं में हो, हम भारी ऊर्जा खर्च करते हैं। तो जितना हमारी ऊर्जा आउटर गोइंग होगी, उतना हम संवेदनशील कम होते चले जाएंगे, या यूं कह लीजिए उतना हम मस्तिष्क के तल पर जीना शुरू कर देंगे। और जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति के करीब आते हैं, उतना ही हम संवेदनशील होते चले जाते हैं, हृदय के तल पे उतरते चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई हमारी जो इस कॉस्मॉस की को अंडरस्टैंड करने की, जैसे ये ऊर्जा है, एनर्जी है, इसके प्रति रिसेप्टिव हम तभी हो पाएंगे जब हम अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं अंदर की तरफ ले जाएं, या प्रकृति से जुड़ें और उसको अनुभव करें। तो जैसे मैं बता रही थी, मेरे बचपन से ही हमारे घर का माहौल आध्यात्मिक ही था। मेरे फादर के भी गुरु थे जो पिथौरागढ़ के थे, कुमाऊँ के थे, एंड वो एक सिद्ध पुरुष थे। तो उनके गुरुजी घर पे आया जाया करते थे और उनसे मिलने का मौका मिलता था। घर में जब कोई भी आध्यात्मिक चर्चा होती थी, मैं छोटी सी होती थी, शायद मुझे समझ आए या ना आए, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं भी वहाँ जाके बैठ जाऊँ। मुझे अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कोई एक मैग्नेटिक पुल है जो मुझे वहीं बिठाए रखना चाहता है। तो बचपन का माहौल ऐसा ही था। फिर मैंने मेरे फादर ध्यान की तरफ, ज्ञान की तरफ उनका रुझान था, और दूसरी तरफ मेरी मदर हर चीज़ को एक क्रिया कांड में उनका ज़्यादा रुझान था। एक विधि पूर्वक हर चीज़ करती थी, चाहे वो पूजा हो, प्रॉपर नहाया, फिर पूजा की, फिर खाना खाया। वरुणा जी, मैंने आपकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जिसमें आप गीता पर, उपनिषद पर बोल रहे हैं। यह सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? आपने ऐसी कौन सी पहली किताब पढ़ी जिसे पढ़ने से आपका रुझान शास्त्रों का डीपली अध्ययन करने में होता चला गया? ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैं कॉलेज में थी और मेरे फादर उस समय जम्मू में थे, तो वो अकेले रह रहे थे, तो मैं उनसे मिलने गई वहाँ पे। तो सुबह के समय वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो उस समय मेरे पास कुछ करने को नहीं था, उधर टीवी भी नहीं था। तो मैं ऐसे ही, उनकी कुछ बुक्स रखी हुई थी तो मैं उसको देखने लगी। तो उसमें मुझे कठोपनिषद बुक दिखी, तो मैंने सोचा इसको पढ़ते हैं। तो जब मैं पढ़ने लगी तो इनिशियली नचिकेता और उनके फादर की कहानी है, तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं पढ़ती चली गई। बाद में जब नचिकेता और यमराज के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, वो शायद मुझे उस समय उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो मैग्नेटिक खिंचाव था कि मेरे को ये पढ़ना है, ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ऐसे मैंने कठोपनिषद पहली बार पढ़ी। और मैंने ये भी आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कई चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं। एक, कभी मेरे फादर ने नहीं कहा कि ये कठोपनिषद रखी है या ये उपनिषद रखा है, आप इसको पढ़ो, लेकिन घर में ऐसी चर्चाएं अवश्य होती थी।
तो कभी ना कभी वो चीज़ जब मेरे सामने अवेलेबल हुई तो मेरे को वो प्रेरणा मिली या मेरी वो इच्छा अंदर से जागृत हुई कि मैं उसे पढूं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उस समय मेरी उम्र शायद 17-18 साल की होगी और उस समय मैंने उसको सिर्फ पढ़ा था, समझने की कोशिश कर रही थी, कई चीज़ें ऊपर से भी जा रही थी। तो लेकिन वो तड़प ज़रूर थी कि इसमें क्या लिखा है और क्या इसकी अनुभूति संभव है। हम जब भी कोई अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, वेदास पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, उसको सिर्फ एक स्क्रिप्चर समझ के ना पढ़ें या लिखा गया था तो हम उसे याद कर लें, पर एक स्टेप और आगे, ये तो पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी सीढ़ी हमें ये भी ध्यान रखना है, उस समय जो हमारे ऋषि थे वो भी तो साइंटिस्ट ही थे, पर वो साइंटिस्ट किस चीज़ के थे? स्वयं की तरफ मुड़े, अपने इनर सेल्फ की तरफ मुड़े, उसको जानने के लिए, मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए, ये ब्रह्मांड के इस ऊर्जा को जानने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो वही सब चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई, तो वो उनकी अनुभूति थी। तो जब अगर आप भी कोई चीज़ पढ़ते हैं और फिर आपके अंदर ये अगर तड़प जागे कि मुझे भी ऐसा अनुभव हो या ये क्या है इसके बारे में मैं और कंप्लीटली जान पाऊँ, अनुभूति कर पाऊँ, जिस क्षण आपको धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाती है तो फिर उस जो वो शास्त्र है वो एकदम आपके सामने जीवंत हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात, कभी अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ़ोर्स करते हैं तो बच्चा रिपेल करता है। लेकिन जब हम स्वयं में बदलाव लाते हैं, अपना घर का माहौल इस तरीके का बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उस तरफ खिंचता है और वो सारे तत्व, वो सारी चीज़ इम्बाइब कर लेता है। वरुणा जी, मैं भी मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैं भी शांति का अनुभव करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ना एक मदर हूँ और मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, उनको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे ही करने होते हैं। मैं सोशल लाइफ में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे घूमने जाना भी बहुत पसंद है। तो मेरा एक फियर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन करूँगी और ये सब छूट जाएगा। सिमी जी, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन ही नहीं है, कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किए हैं कि हमारा एक सोशल सर्कल है, हम पार्टीज़ जाते हैं, हम शॉपिंग में एंजॉय करते हैं, हम मेडिटेशन करेंगे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो कहीं ये सब हमारा छूट ना जाए। तो मैं आज इसको थोड़ा और गहरे में क्लियर करना चाहती हूँ। ध्यान क्या है या अध्यात्म क्या है? ध्यान करने से या अध्यात्म की तरफ बढ़ने से आप और सहज होते चले जाते हैं, आपका अहंकार विलीन होने लग जाता है। आपने षट्रिपु के बारे में तो सुना ही होगा या पढ़ा होगा, जिसमें हम मोह, लोभ, अहंकार, मद, माया, इन सब की बात करते हैं। तो जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ते हैं या ध्यान के मार्ग से जाते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलीन होने लग जाती हैं, समाप्त होने लग जाती हैं। हम सहजता, मूल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, हम और शांत हो जाते हैं, प्रेम में हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि आप ध्यान करते हैं या भक्ति करते हैं पूरे भाव से, तो आप इतने प्रेम में हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, यहाँ तक अपने आसपास पड़ोस के प्रति, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति आप प्रेम में हो जाते हैं। इस सोसाइटी को भी आप कुछ देना चाहते हैं, आप गिवर बन जाते हैं। आप चाहते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि दूसरे का, सामने वाले का भी उद्धार हो, वो भी
आगे बढ़े, ये यात्रा कंटिन्यू करे। तो ध्यान करने से, भक्ति करने से, अध्यात्म की यात्रा हमें और हमारी आत्म उद्धार करती है, हमें और सहज बनाती है, निर्मल बनाती है, प्रेममय बनाती है। वरुणा जी, मैंने आज आपसे इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं आपसे प्रश्न पे प्रश्न ही करती रहूं और ज्ञान प्राप्त करती रहूं। डेफिनेटली सन्मी जी, हम ये चर्चा आगे कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे और हम इस पे और बात करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे कवर करेंगे। और मेरे मित्रों से भी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।